अष्टदेव है, 4 पैर भाई बहन है। भाई बहन नहीं है अष्टदेव, 4 पैर नहीं, ये बात बुद्धि में गलत बैठ गई। अष्टदेव जो है वो रुद्रमाला के मणके हैं या विजयमाला के मणके हैं? रुद्रमाला आपस में भाई भाइयों की माला है या भाई बहनों की माला है? भाई भाइयों की माला है, तो वहाँ भाई बहन की बात नहीं है। हाँ, स्त्री चोला और पुरुष चोले के हिसाब से कहा जा सकता है, तो जोड़े होने की बात नहीं है। क्या जोड़े होने की बात नहीं है। और वो अष्टदेव हैं। अष्टदेव वो हैं जो नंबरवार, जिनमें फिनिशिंग आठ 9 धर्मों के अंतर से कम पड़ जाती है, क्योंकि आखिरी जन्म में वो बाप से बिछुड़ जाते हैं और कोई न कोई धर्म में प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए वो फिनिशिंग में कमी पड़ जाती है और उनके नंबर बन जाते हैं। तो 4 जोड़े हैं, तो चलो भाई बहन के रूप में 4 जोड़े दैहिक रूप में बन लिए। उसके बाद उसमें ये 6 है, बाकी 6 है। उसमें इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन 6, बाकी 6 है। 6 माना अष्टदेव में 2 पहले बाप और आने वाले माता। 2 पहले, हाँ, 2 पहले माना एक बाप असल सूर्यवंशी और दूसरा जो आखिर में जाकर के अंतिम जन्म में जाके चंद्रवंश से प्रभावित हो जाता है। माना थोड़ा सा स्लाइट अंतर, 84 जन्मों में से एक जन्म का अंतर चंद्रवंश का प्रभाव पड़ जाता है। तो यूं कहें कि वो जो अंतर पड़ता है, वो अंतर फिनिशिंग के हिसाब से उसको चंद्रवंशी में ले जाता है। ऐसे तो 83 जन्म के पक्के हैं। क्या है पक्के? 83 जन्म के अष्टदेव कौन से धर्म के पक्के हैं? सूर्यवंशी हैं, लेकिन आखिरी जन्म में हार खा जाते हैं। हाँ, 2 तो हो गए उसमें, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाकी 6 है। हाँ, बाकी रह गए 6। तो 6 जो है वो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, हाँ, सन्यासी, सिख है। मुस्लिम और सिख। हाँ, सिख धर्म में प्रभावित हो जाते हैं आखिरी जन्म। हाँ, उसमें कौन कौन भाई बहन थे? वो पहले उसमें इसलिए कि बाकी 6 में कोई भाई है, कोई बहन। जो लेफ्ट साइड के हैं वो सब पावरफुल हैं, इसलिए भाई हैं, और जो राइट साइड के हैं वो सब बहनें हैं। भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये सब ऐसे धर्म हैं जो बाईं ओर के धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं।